जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आरबीआई की तरफ से। दोस्तों, आरबीआई बैंकों को भी निर्देश देती रहती है कि आप पेंशनर को उनका सही भुगतान करें, बल्कि जो एम्प्लॉई हैं उनको भी सैलरी के रूप में सही भुगतान करें। मतलब आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो बैंकों पर भी चलती है और जो देश के नागरिक हैं उन पर भी चलती है। तो दोस्तों, ऐसी आरबीआई ने कुछ पॉइंट शेयर करे, यानी जिन पेंशनर की एज या फिर जो एम्प्लॉई हैं, जो देश के नागरिक हैं, बूढ़े हैं, अगर उनकी एज 70 या फिर 70 से ऊपर है, तो दोस्तों घर बैठे ही जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। चाहे आप नेट बैंकिंग चला रहे हो, चाहे आप एटीएम सुविधाएं लेना चाहती हो, चेक के थ्रू सुविधाएं लेना चाहते हो, तो घर बैठे ही आपको सुविधा मिल जाती है अगर आपकी एज ज्यादा है। फिर दोस्तों, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए भी जो सीनियर सिटीजन है उनको घर बैठे ही सुविधा मिल जाती है बैंक की तरफ से। जैसे कि अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करते हैं और अगर आपकी एज ज्यादा है, आप जा नहीं सकते बाहर, तो घर बैठे ही आपका ये काम हो जाता है। तो दोस्तों, जो आरबीआई है वो बैंकों पर भी काम करती है। बैंकों के साथ जो देश के नागरिक हैं उन पर भी काम करती है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर दोस्तों, बैंक हैव टू प्रोवाइड डेडिकेटेड काउंटर इन देयर ब्रांचेस। और दोस्तों, जब आरबीआई कुछ गाइडलाइन जारी करता है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है बैंकों पे। जैसे कि कुछ ब्रांचेस हैं जो बैंकों द्वारा खोली गई हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी एज 70 या फिर 70 से ऊपर है, तो डायरेक्टली वो सीनियर सिटीजन वहां जाकर अपना काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा सहूलियत यही है कि वो घर बैठे अपना काम कर सके, जो सीनियर सिटीजन है। और ये जो सुविधाएं हैं ये आरबीआई के थ्रू बैंक प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। विभाग द्वारा गलत गणना करने पर विधवा को भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अगर आप पेंशनर है या फिर फैमिली पेंशनर है और गलती से आपको एक्सेस पेमेंट चला जाता है, तो दोस्तों इस निर्णय के अनुसार आपसे एक्सेस पेमेंट नहीं लिया जाएगा बैंकों के द्वारा या फिर सीपीपीसी द्वारा। क्योंकि जो भी गलत भुगतान है ये किसकी वजह से हुआ है? बैंकों की वजह से, सीपीपीसी की वजह से या फिर डिपार्टमेंट की वजह से। इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। तो एएफटी कहता है कि अगर गलती से एक्सेस पेमेंट चला गया है आपको, तो फिर कोई बैंक, सीपीपीसी वो एक्सेस पेमेंट रिकवर नहीं कर सकता, आपसे ले नहीं सकता वो। यानी अगर आपको ज्यादा राशि चली गई है तो उसमें गलती बैंकों की है, सीपीपीसी की है, या फिर जो कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी गलती है, पेंशनर की गलती नहीं है। तो इसलिए एक्सेस अमाउंट को यहां पे रिकवर नहीं किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जो लिखते हैं, सर बैंक नहीं दे रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, तो क्या करना पड़ेगा? जैसा आपको पता है, काफी पेंशनर सर्कुलर 568 के अनुसार अपना एरियर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्पर्श मांग रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, वो भी बैंक से। लेकिन दोस्तों, जब पेंशनर बैंक जाके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो बैंक या फिर सीपीपीसी मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे। तो दोस्तों, पेंशनर को एक बात बोलनी है, एक लेटर लिखना है जिसमें वो लिखेंगे कि बैंक की तरफ से हमें कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। किसका? 568 के एरियर का। तो दोस्तों, इस तरीके से बैंक हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट चिट्ठी आप लिखेंगे स्पर्श के थ्रू, या फिर शिकायत डालेंगे आप जिसमें बैंक आपको मना कर रहा है, या फिर आप रीजनल सेंटर भी जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बैंक को ये लिख कर देना ही पड़ेगा, क्योंकि 568 का जो एरियर था वो पहले आपको बैंक या फिर सीपीपीसी ही देता था, क्योंकि उस टाइम आपका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, बैंक को ये लिखना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें उसे बताना पड़ेगा कि पेंशनर को 568 का एरियर नहीं दिया है बैंकों द्वारा या फिर सीपीपीसी द्वारा, तभी वो सर्टिफिकेट स्पर्श पे जाएगा और जो भी आपका एरियर का भुगतान है वो फिर स्पर्श करेगा। तो दोस्तों, बैंक या फिर सीपीपीसी आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी पहले कार्यवाही हुई है वो बैंकों द्वारा, सीपीपीसी द्वारा हुई है। अगर बैंक आपको मना कर रहा है तो फिर आप सीपीपीसी का ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, दो सरकारी कागजों में नहीं हो एक जैसी जन्मतिथि तो भी नहीं रुक सकती आपकी पेंशन। दोस्तों, काफी पेंशनर पूछते रहते हैं कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा। मतलब दो डॉक्यूमेंट हमारे पास, एक पीपीओ है, डिस्चार्ज बुक है या फिर रिकॉर्ड है, उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो क्या हमारी पेंशन रुक जाएगी? दोस्तों, ऐसे बहुत से आदेश हैं जिसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही डॉक्यूमेंट में, तो उससे आपकी पेंशन नहीं रुकती।
सिर्फ आपको बताया जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करा लीजिए, यानी हर एक डॉक्यूमेंट में आपकी एक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो उससे आपकी पेंशन पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। पेंशन सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन पे रुकती है, अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते। बाकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत चल रही है अलग अलग रिकॉर्ड में, पीपीओ में, आधार कार्ड में, कहीं और, तो आप उसे एक जैसी करवा लीजिए, आप उसे सही करवा लीजिए। लेकिन पेंशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पेंशन आपकी नहीं रुकती। तो दोस्तों ये निर्णय था दिल्ली हाई कोर्ट का कि अगर सरकारी कागजों में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है तो इसका इंपैक्ट, इसका असर आपकी पेंशन पे नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकते हैं, लेकिन पेंशन आपकी नहीं रुकेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी पेंशनर पूछ रहे हैं कि जो डीए बढ़ा 42 से 46% हुआ, 4% जो बढ़ा, उसका जो एरियर है 3 महीने का वो कब आएगा। जैसा आपको पता है डीए का जो लेटर था भारत सरकार का वो आ चुका है। अब डीआर पे भी लेटर जारी होगा 42 से 46% वाला, 4% वाला, जो जुलाई 2023 से बढ़ा। लेकिन दोस्तों जब तक वो लेटर रिलीज नहीं होता, जब तक आपको 3 महीने का एरियर जो है डीएडीआर का वो नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही वो लेटर निकल जाता है डीआर का, डीएनएस रिलीफ का, जो पेंशनर के लिए लागू होता है, वैसे ही दोस्तों आपका एरियर रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 1-2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद वो लेटर निकलना ही है भारत सरकार के द्वारा डीआर का। जैसे ही वो निकल जाता है वैसे ही दोस्तों उसके बाद आपको एरियर दे दिया जाएगा, और हो सकता है कि इसी महीने आपको एरियर देखने को मिल जाए। और दोस्तों जो बढ़ी हुई पेंशन है 46% के हिसाब से, वो भी आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो डीआर का लेटर है वो भारत सरकार कब रिलीज करती है, और हम ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसी महीने आपको एरियर मिल जाए 3 महीने का। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।